दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीति में सामाजिक न्याय की लड़ाई एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। और इस बार, जी हां, इस बार वजह बने हैं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें लेकर देश के चर्चित शिक्षक खान सर का एक बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है। खान सर, जो कि अपनी अकादमिक पहचान और युवाओं के बीच गहरी पकड़ के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को इंडिविजुअल और क्रांतिकारी बताते हुए साफ संकेत दे दिया है कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने वाले नेताओं को अब अकादमिक जगत से भी नैतिक समर्थन मिलने लगा है। चंद्रशेखर, हाँ, नगीना के सांसद में, उत्तर प्रदेश में है एक जगह नगीना, वहाँ के सांसद चंद्रशेखर रावण लिखते हैं ना, आजाद समाज पार्टी है ना उनकी। देखो, इंडिविजुअल सांसद वैसे भी बहुत बोल्ड होते हैं क्योंकि पार्टी का गाइडलाइन नहीं फॉलो करना है, पार्टी का गाइडलाइन फॉलो नहीं करना, भैया इंडिविजुअल सांसद है वहाँ पर। और दूसरा, वो इंसान भी क्रांतिकारी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब यूजीसी की नई गाइडलाइन से लेकर आरक्षण में क्रीमी लेयर और सीएए, एनआरसी जैसे मुद्दों पर सियासी दलों की लाइनें बटी हुई नजर आ रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक जब यूजीसी की नई गाइडलाइंस के खिलाफ देश भर में विरोध हुआ तो शिक्षाविदों और छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद सड़क से संसद तक इस मुद्दे को मुखरता से उठाते दिखे। आरक्षण में क्रीमी लेयर की बहस जब तेज हुई तो कई दल अपने वोट बैंक की राजनीति में उलझे रहे, लेकिन आजाद ने साफ किया कि आरक्षण संविधान की आत्मा है और इसे छेड़ना देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के अधिकारों पर हमला है। सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर जब विपक्ष बिखरा हुआ नजर आया, तब चंद्रशेखर आजाद ने ना सिर्फ संसद में जोरदार दलीलें दी, बल्कि जामिया, सहारनपुर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सड़कों पर प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच खड़े दिखे। ये उनकी उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो भीम आर्मी के सामाजिक आंदोलन को आजाद समाज पार्टी के राजनीतिक और रणनीतिक मंच में बदल रहे हैं और ये अब जमीनी समर्थन में तब्दील होती दिख रही है। सहारनपुर हिंसा के वक्त जब शासन प्रशासन पर सवाल उठे तो चंद्रशेखर आजाद ने बिना किसी राजनीतिक दबाव के पीड़ितों के घर जाकर, जी हां, पीड़ितों के घर जाकर उनकी आवाज बुलंद की। हाथरस कांड हो या लखनऊ का रेप केस, हर उस जगह पर जहां दलित उत्पीड़न के मामले सामने आए, वहां प्रशासन से सीधी टकराहट से उन्हें पारंपरिक विपक्षी नेताओं से अलग खड़ा कर दिया। वो उन चंद नेताओं में से एक हैं जिन्होंने न्याय के लिए सड़क पर संघर्ष करने वाली महिलाओं और परिवारों को सिर्फ ढांढस ही नहीं बनाया, बल्कि कानूनी लड़ाई में भी उनका साथ दिया। ऐसे में जब बहुजन राजनीति के पारंपरिक दल जैसे बसपा और सपा अपनी अपनी रणनीतियों में उलझे हैं, चंद्रशेखर आजाद का उभार एक नए विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। वो न सिर्फ युवाओं को जोड़ रहे हैं, बल्कि पिछड़े वर्ग, मुस्लिम और दलित समाज के उस वर्ग को भी आकर्षित कर रहे हैं जो मौजूदा राजनीति से ऊब चुका है और त्वरित न्याय की उम्मीद रखता है। खान सर के बयान को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। ये बयान ये संदेश देता है कि अब अकादमिक जगत भी उन नेताओं को समर्थन देने लगा है जो संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लिए लगातार संघर्षरत रहे हैं। इसके अलावा यह भी संकेत है कि आने वाले चुनावों में सिर्फ जातीय समीकरण ही नहीं, बल्कि मुद्दों की राजनीति भी अहम भूमिका निभाएगी। चाहे जातीय जनगणना का मुद्दा हो, जिसे चंद्रशेखर आजाद लगातार संसद में उठा रहे हैं, या फिर किसान आंदोलन के दौरान दलित पिछड़े किसानों की दुर्दशा, आजाद का सड़क और संसद दोनों जगह मौजूद रहना उन्हें एक अलग पहचान देता है। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बुंदेलखंड तक उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। दूसरी तरफ बड़े राजनीतिक दल भी उनके बढ़ते कद को देख के सतर्क हैं। भाजपा लगातार उन पर व्यवस्था के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाती है, तो वहीं पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी उनके साथ तालमेल की कोशिशों में जुटे हुए हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का रुख साफ है कि वो किसी गठबंधन से ज्यादा अपनी विचारधारा और संघर्ष को प्राथमिकता देते हैं।
अब सवाल उठता है कि क्या खान सर जैसे प्रभावशाली शिक्षक का समर्थन चंद्रशेखर आजाद के लिए जमीनी स्तर पर वोटों में तब्दील होगा? क्या अकादमिक जगत का नैतिक समर्थन राजनीतिक जनाधार का रूप ले सकता है? फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण बन रहा है, जहां सामाजिक न्याय की लड़ाई अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक मजबूत वैचारिक और राजनीतिक आंदोलन बन चुकी है। चुनावी माहौल में जब जब संविधान, आरक्षण और दलित अधिकारों की बात होगी, चंद्रशेखर आजाद का नाम सबसे आगे होगा। और जब तक ये मुद्दे गर्म रहेंगे, उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता भी बनी रहेगी। ऐसे में खान सर जैसे प्रभावशाली शिक्षक का समर्थन 2024 के बाद की नई सामाजिक राजनीतिक ध्रुवीकरण की दिशा में एक संकेत माना जा रहा है, जहां शिक्षा जगत और सामाजिक आंदोलन का गठजोड़ पारंपरिक वोट बैंक की राजनीति को चुनौती दे सकता है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह समर्थन आने वाले चुनावी समीकरणों में नई लकीर खींचेगा या फिर इसे सिर्फ एक वैचारिक सहमति मानकर नजरअंदाज किया जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि इस बयान ने सत्ता और विपक्ष दोनों के खेमों में, जी हां, दोनों के खेमों में राजनीतिक हलचल जरूर बढ़ा दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि खान सर ने जिस तरीके से यह बयान दिया है, क्या चंद्रशेखर आजाद के लिए यह बयान सही साबित होगा? क्या चंद्रशेखर आजाद के लिए बयान पूरी तरह से फायदेमंद साबित होगा या नहीं? बहरहाल अटकलें तो यहां तक लगाई जा रही हैं कि खान सर भी राजनीति में आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का समर्थन किया है, हो सकता है, जी हां, हो सकता है कि वो चंद्रशेखर आजाद के साथ आ जाएं। ये फिलहाल अटकलें हैं, लेकिन इन अटकलों की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। दरअसल खान सर उन चंद शिक्षकों में से हैं जिनकी पहुंच सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो लाखों युवाओं के करियर और उनकी सोच को दिशा देने का काम करते हैं। जब ऐसी शख्सियत किसी राजनीतिक नेता के लिए खुलकर, जी हां, खुलकर समर्थन जताती है, तो ये उस नेता की विचारधारा और संघर्ष की स्वीकारोक्ति होती हुई दिखती है। युवाओं के मन में यह संदेश जाता है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र का सबसे बड़ा चेहरा इस नेता पर भरोसा कर रहा है तो इसमें दम जरूर होगा। राजनीतिक विश्लेषक इस बयान को 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बनने वाले नए समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं। अब तक की राजनीति में ध्रुवीकरण जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर होता रहा है, लेकिन खान सर का यह बयान एक नई तरह के ध्रुवीकरण की ओर इशारा करता है, जहां शिक्षित युवा, पेशेवर और अकादमिक जगत के लोग वैचारिक राजनीति के केंद्र में आ सकते हैं। ये गठजोड़ पारंपरिक राजनीतिक दलों के लिए चुनौती है, क्योंकि ये उन जातीय और सांप्रदायिक समीकरणों को तोड़ना है जिन पर दशकों से वोट बैंक की राजनीति टिकी हुई है। जब कोई शिक्षक जो किसी जाति विशेष का प्रतिनिधि नहीं है, किसी दलित नेता के समर्थन में खड़ा होता है, तो ये एक नई सामाजिक मित्रता का उदाहरण बनता है, जिसे बुनियादी एकता कहा जा सकता है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह समर्थन आने वाले चुनावी समीकरणों में नई लकीर खींचेगा या फिर इसे सिर्फ एक वैचारिक सहमति मानकर नजरअंदाज कर दिया जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि इस बयान ने सत्ता और विपक्ष दोनों के खेमों में राजनीतिक हलचल जरूर बढ़ा दी है। सत्ता पक्ष की ओर से अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके समर्थक खान सर पर राजनीतिक एजेंडा चलाने के आरोप लगा रहे हैं। वहीं विपक्षी दल, खासकर वामपंथी और क्षेत्रीय दल, इस गठजोड़ को अपने लिए फायदे का सौदा मान रहे हैं। लेकिन उनके मन में यह डर भी है कि कहीं यह नया विकल्प उनके वोट बैंक को काट तो नहीं लेगा। इस बीच अटकलें यहां तक लगाई जा रही हैं कि खान सर भी राजनीति में आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का समर्थन किया है, उसे देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि वो आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर कोई राजनीतिक अभियान चलाएं। ये फिलहाल अटकलें हैं और इनकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन राजनीति में अटकलों का अपना एक अर्थ होता है।
अगर ऐसा होता है तो ये उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होगा। एक तरफ वो युवा वर्ग होगा जो शिक्षा और रोजगार की तलाश में है, और दूसरी तरफ वो वंचित समाज जो सदियों से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। इन दोनों का एक साथ आना एक ऐसी राजनीतिक ताकत बना सकता है जो मौजूदा राजनीतिक ढांचे को हिला सकती है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब शिक्षाविद राजनीति में आए हों। देश में कई उदाहरण हैं जहां प्रोफेसर, शिक्षक और बुद्धिजीवी राजनीति में सक्रिय हुए और उन्होंने नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाई। लेकिन खान सर का मामला अलग है क्योंकि उनकी पहुंच डिजिटल माध्यम से सीधे युवाओं तक है और उनकी लोकप्रियता किसी फिल्मी स्टार से कम नहीं है। जी हां, बहरहाल फिलहाल तो ये सब अटकलों के दायरे में है, लेकिन इतना तय है कि खान सर के इस बयान ने 2024 के बाद की राजनीति की दिशा तय करने वाले कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या शिक्षा जगत और सामाजिक न्याय का ये गठजोड़ सिर्फ एक प्रयोग रह जाएगा या फिर ये भारतीय राजनीति का नया चेहरा बनेगा? ये समय ही बताएगा। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही, बल्कि ये भी कि आने वाले दिनों में जब चुनावी रणभेरी बजेगी तो ये मुद्दा एक बार फिर गरमाएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि राजनीति के इस उठापटक में हर पल नया मोड़ आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।